पूरा ज्योग्राफी से सारी सॉइल याद करा दूंगा, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैप्टर से बन सकते थे सारे ला लिए हैं आपके लिए। 10th क्लास में 2 टाइप्स के पूछे जाएंगे, लेबल और आइडेंटिफाइंग का पूछा। एसएसटी में 5 आउट ऑफ 5 का टारगेट अचीव करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए। मतलब इसमें जो एसएसटी में 2 टाइप्स पूछे जाने वाले, 2 मार्क्स का हिस्ट्री से और 3 मार्क्स का ज्योग्राफी में से, ये 2 मार्क्स का कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, सब याद करा लूंगा। ये देखो सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा है। हिस्ट्री से कैसे आने वाला है, पूरा ज्योग्राफी से सारी सॉइल याद करा दूंगा, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सब सॉइल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेसिक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूँ। मेरे एसएसटी में 10th क्लास में 98 मार्क्स आए थे, तो आई एम द बेस्ट पर्सन हु गाइड यू टू स्कोर 95+ इन एसएसटी। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू मैप्स के बारे में देता हूँ। मैप्स जो आपके 10th क्लास में 2 टाइप्स के पूछे जाएंगे, लेबलिंग का पूछा जाएगा और आइडेंटिफाइंग का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई और लेबलिंग में डिफरेंस क्या है? बेसिकली आइडेंटिफाई होता है जो मतलब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कोई भी पोर्शंस को। तो ये थोड़ा सा अप्रॉक्स भी हो सकता है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली भी आंसर लिख सकते हैं। बट जो लेबलिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एग्जैक्ट लिखने पड़ेंगे। एग्जैक्ट मीन उसमें एग्जैक्ट लेबलिंग करनी पड़ेगी। लेबलिंग का मतलब जैसे कि ये कोई पोर्शन है, मतलब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये बिहार है, तो बिहार में यहाँ पे पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा बी, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी यहाँ पर चंपारण आंदोलन हुआ था वगैरह वगैरह। तो ऐसे लेबलिंग के क्वेश्चन आएंगे। बट जो आइडेंटिफाइंग के होंगे उसमें जैसे कि यहाँ पर जैसे कि रेड सॉइल है, तो आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर डार्क शेडेड पोर्शन करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेड सॉइल। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको क्लास 10th में। मैप्स के रिगार्डिंग 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पर, तो मैंने बताया था कि 2 मार्क्स से किससे आने वाला है, हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में यहाँ पर 2 मार्क्स से ये रहा आपके चैप्टर नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैप्टर से बन सकते थे सारे ला लिए हैं आपके लिए। यहाँ पर इनमें 2 पॉइंट्स पे काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन मूवमेंट्स, इन दोनों पे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस सेशन हुए थे उसके बारे में देख लेते हैं। पहला हुआ था कोलकाता में, दूसरा हुआ था नागपुर में और तीसरा हुआ था यहाँ पर मद्रास में। तो चलिए मैप में चलते हैं। यहाँ पर जो पहला यहाँ पर कांग्रेस सेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक लेबलिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये कोलकाता में यहाँ पर पॉइंट करके लिखा हुआ है कोलकाता, तो ऐसे आपको यहाँ पर याद रखना है। कोलकाता यहाँ पे है तो इसको आपको याद कर लेना है। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये वाला दूसरा सेशन हुआ था नागपुर में और ये हुआ था तीसरा सेशन। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि सबसे ऊपर जो है यहाँ पर कांग्रेस सेशन वो है कैलकाटा में फर्स्ट सेशन, उसके बाद दूसरा उसके नीचे नागपुर और तीसरा है मद्रास तमिलनाडु में, चेन्नई के पास। तो यहाँ पर मद्रास तमिलनाडु में, चेन्नई में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज आप जैसे नीचे जा रहे हो, सेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी के हिसाब से हुए। हम देख लेते हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए थे। पहला यहाँ पर देख लेते हैं हम चंपारण में। हम यहाँ पर चंपारण बेसिकली का हुआ था, ये आप देख सकते हैं बिहार में। तो बिहार में यहाँ पर आपको यहाँ से लेबल करना पड़ेगा और ये चंपारण मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये याद कर लेना। बिहार में हुआ था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांट्स। दूसरा हुआ था यहाँ पर खेड़ा गुजरात, खेड़ा यहाँ पर गुजरात में है। तो ये यहाँ पर हुआ था मतलब पीजेंट, जो किसानों ने आंदोलन किया था वो यहाँ पर खेड़ा में हुआ था गुजरात में। जो यहाँ पर आप सिर्फ इस पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर करके पॉइंट करोगे लेबलिंग, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जस्ट आपको यहाँ पर जो ये खाई की खाई बनी हुई है, जस्ट इससे ऊपर थोड़ा सा पॉइंट करना है और फिर यहाँ पर आपको खेड़ा लिख लेना है। तीसरा यहाँ पर हुआ था अहमदाबाद, जो कि हुआ था कॉटन मिल वर्कर का आंदोलन, जो भी यहाँ पर हुआ था अहमदाबाद, गांधी जी द्वारा। यहाँ पर जो ये अहमदाबाद जस्ट यहाँ पर खेड़ा के साइड में आपको कर देना है। उसके बाद जो डांडी मार्च हुई थी, जो गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, नमक बनाया था, वो यहाँ पर डांडी जस्ट यहाँ पर अहमदाबाद के नीचे, जो अहमदाबाद यहाँ पर आंदोलन हुआ था उसके नीचे कॉटन मिल वाले के नीचे आपको डांडी पॉइंट करके यहाँ पर सीधा डांडी लिख लेना है। तो जो डांडी मार्च हुई थी वो यहाँ पर अमृतसर यहाँ पर पंजाब में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर अमृतसर में हुआ था। जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, अमृतसर में यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिख लेना है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा कांड हुआ था। तो यही था, इतना ही था। हिस्ट्री से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाला है, इससे बार कुछ भी नहीं आने वाला। बस इतना आपको याद करके चलना है बेसिकली, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा। और फर्स्ट थिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, जितने भी आपको स्टेट है ना, स्टेट यार सारे मुंह पे याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर जो भी है। इससे ज़्यादा तो मतलब इतने यार आपको याद होंगे ना, बेसिकली आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करके आने वाले हो। अब चलते हैं ज्योग्राफी में। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। हिस्ट्री तो आपने संभाल ली, बट अब ज्योग्राफी में जो 3 मार्क्स के 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बेसिकली ये 3 चैप्टर से आपको कैसे पढ़ने हैं, इसके ऊपर मैं पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ।
पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, जिसमें हिस्ट्री में सारा 3 चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एसएसटी में 95 प्लस कैसे स्कोर कर देना है। वीडियो पूरा बना दिया ये वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। एक बार चैनल पे ज़रूर से विजिट कर लेना। थैंक यू।